बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व्यूअर्स, माय नेम इज शब्बीर अहमद and I am the lecturer of mathematics and I am working at Government Degree College कंदरकोट। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 जो सेट थ्योरी के अंदर है, इसमें आज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के मुताबिक सीखेंगे। हमें कोई भी दो सेट्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल सेट ए और इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6। अब हमें यह कहा जा रहा है कि आप ए कार्टेशियन बी फाइंड करें। यहां पर मैं एक वजाहत करता चलूं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन की साइन है सेट्स के अंदर, हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट तो कहते हैं लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इसको कहते हैं ए कार्टेशियन बी। यानी यहां पर अगर ए कार्टेशियन बी हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम दोनों सेट्स को यहां पर लिखेंगे। पहले सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट्स आ गए, कार्टेशियन की साइन एंड सेट बी के एलिमेंट्स आ गए। अब जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, फाइंड करेंगे, तो उसमें हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे। इनको हम ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं। अब यहां पर फर्स्ट एलिमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ इसको पेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, तो 1 को सिलेक्ट किया, सबसे पहले 2 के साथ पेयर बनाया और इसको हमने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो है यहां पर लिखा है 1 2। दोबारा 1 को हमने सिलेक्ट किया और 4 के साथ हमने इसका पेयर बनाया 1 4। दोबारा फिर हमने 1 को सिलेक्ट किया, 6 के साथ हमने पेयर बनाया। ये 1 के साथ तमाम एलिमेंट्स के पेयर बन गए। अब अगर इससे आगे भी एलिमेंट्स होते 7 8 9 तो हम आगे भी कंटिन्यू करते ये पेयर्स बनाते। तो अब हम 1 को जो है लीव करते हैं। अब हम सेकंड एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं जो कि यहां पर 2 है, तो 2 को हम फिर दोबारा इस 2 के साथ पेयर बनाते हैं। यहां पर देखिए 2 2 और उसके बाद 2 का पेयर हम 4 के साथ बना रहे हैं, 2 का पेयर हम 6 के साथ बना रहे हैं। इसी तरह अब हम 3 को सिलेक्ट कर रहे हैं, 3 का पेयर पहले 2 के साथ बना रहे हैं, उसके बाद 3 का पेयर हम 4 के साथ बना रहे हैं, 3 का पेयर हम 6 के साथ बना रहे हैं। जब तमाम एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया, सबके साथ पेयर बन गए, तो उसके बाद इस सेट को हम क्लोज कर देंगे। तो ये जो हमारा रिजल्ट है, ये जो रिजल्टेंट हमारा ये जो सेट बना है, दिस इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इसको हम बाइनरी रिलेशंस भी कहते हैं। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर्स को हम अपने ग्राफ पेपर्स पर भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफ पेपर उठाएंगे तो उसके ऊपर आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे। तो उन लाइंस के अंदर जो है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये लाइंस जहां पर एक दूसरे को कट करती हैं उस जगह को हम ओरिजिन कहते हैं और जीरो वैल्यू कहते हैं। तो यहां से अगर एक्स एक्सिस में हम राइट हैंड साइड की तरफ इंक्रीज होते जा रहे हैं तो हमारे वैल्यूज पॉजिटिव में इंक्रीज होते जा रहे हैं। जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू अनलिमिटेड नंबर्स। और इसी तरह हम नेगेटिव साइड पे अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 इसी तरह कंटिन्यू होता चला जाएगा। और हम वर्टिकल लाइन पे आते हैं y एक्सिस पे। जब हम अपर साइड पर जा रहे हैं तो उस वक्त हम देखेंगे टॉप साइड पर 1 2 3 4 5 6 तमाम के तमाम पॉजिटिव नंबर्स हैं। और जब हम बॉटम की तरफ आते हैं तो यहां पर -1 -2 -3 -4 और इसी तरह से -5 -6 और ये भी हमारे अनलिमिटेड नंबर्स तक ये चला जाएगा। तो अब हमें जब ग्राफ को हम बनाएंगे इसके ऊपर, अब आप देखिए कि यहां पर ये जो पेयर है, जिस तरह 1 और 2 लिखा गया है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हमेशा x को शो करता है और जो सेकंड एलिमेंट है ये हमेशा y को शो करता है। तो अब हम देखेंगे कि ये 1 जो है ये x एक्सिस पर 1 कहां पर है। अब यहां देखिए, ये हम देख रहे हैं कि -1 है और ये 1 है। तो यहां पर आप एक लाइन भी खींच सकते हैं क्योंकि ग्राफ पेपर के
बनी हुई होती हैं। अब आप देखें कि 2, ये जो y एक्सिस में है, ये 2 कहां पर है, ये 2 है। तो 1 और 2 जिस जगह पर ये अपने आप को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस जगह पर हम एक डॉट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। इसको हम कहते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड 1 एंड 2। यहां पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। इसी तरीके से कोई भी दूसरा हम जो है पेयर सिलेक्ट करें और उसको हम बनाएं। फॉर एग्जांपल मैं जो है 2 एंड 6 को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो यहां पर x की वैल्यू क्या है, दिस इज 2, एंड y की वैल्यू क्या है, दिस इज 6। तो 2 एंड 6 अब सिलेक्ट करेंगे, चेक करेंगे कि इस x की लाइन पर 2 किस जगह पर मेंशन है। तो ये 2 मेंशन है इस जगह पर, और y में 6 कहां पर है, y में 6 ये है। तो ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को, दिस विल बी द पॉइंट। इस पॉइंट को हम कहते हैं 2 एंड 6 इस जगह पे। तो इसी तरीके से ये सारे पेयर्स जो है आप ग्राफ पेपर्स पर बना सकते हैं, और इन ग्राफ्स का प्रैक्टिकल यूजेज वो भी आपको पता है कि आप देखेंगे कि मसलन क्रिकेट की मैच आप अक्सर लोग देखते हैं, तो उसमें जो ग्राफ के जरिए से जो एवरेज बताते हैं, दिखाते हैं, वो तकरीबन इसी तरीके से होता है कि आपने 5 ओवर में कितना स्कोर किया, एक साइड पर ओवर्स होंगे, दूसरी तरफ रन रेट होगा, तो वो ग्राफ आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसी तरीके से आप इनको ग्राफ पेपर पर भी ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद एक और अहम पॉइंट जो डेफिनेशंस में हम सीख कर आए हैं, या अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेट थ्योरी के अंदर अगर हमारे 2 सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल उसमें एलिमेंट्स हैं हमारे 6 एंड 2, और दूसरा सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 2 एंड 6, तो ये बोथ सेट्स आर इक्वल, इसको हम बराबर कह सकते हैं, क्योंकि सेट के अंदर हमें अख्तियार है, हम 6 2 को करेक्ट करके इसको 2 6 लिख सकते हैं। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर अगर हमें 6 एंड 2 मिला हुआ हो और दूसरी जगह पर दूसरे पेयर में हमें 2 एंड 6 मिले हुए हों, तो हम कहेंगे कि दीज बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, बिकॉज हमें इनके ऑर्डर का ख्याल रखना है, इनकी तरतीब का ख्याल रखना है, क्योंकि ये 6 2 को 2 6 में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये 6 जो है अलग एलिमेंट को अलग एक्सिस को शो कर रहा है, 2 जो है ये अलग एक्सिस को शो कर रहा है। अगर हम इनको चेंज करेंगे तो पूरा ग्राफ हमारा तब्दील हो जाएगा। ये आप नोट कर ले कि सेट के अंदर और ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इसमें हम इनको इक्वल नहीं कह सकते, अलबत्ता सेट थ्योरी के अंदर हम इनको इक्वल कह सकते हैं, क्योंकि हम सेट थ्योरी का ये रूल है कि कहीं पर भी हमारा ऑर्डर अगर दुरुस्त नहीं है तो हम तरतीब को दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर हमें ये अख्तियार नहीं है। तो ये कुछ असाइनमेंट्स हैं, कुछ वर्क्स हैं जो आपको मैं दे रहा हूं। इसमें रिपीट वर्क भी है जो लास्ट लेक्चर्स हमारे चल रहे थे। ये सेट U है, यूनिवर्सल सेट, 1 से लेकर 5 तक इसमें एलिमेंट्स हैं। सेट A है जिसमें 1 से लेकर 4 तक एलिमेंट्स हैं, और सेट B है जिसमें इनिशियली जो हमारे ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 वो दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, नंबर 2 B कॉम्प्लीमेंट, नंबर 3 A कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, नंबर 4 B कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, नंबर 5 पावर सेट ऑफ A, नंबर 6 A यूनियन B, नंबर 7 A इंटरसेक्शन B, नंबर 8 क्वेश्चन A कार्टेशियन B, एंड नंबर 9 क्वेश्चन B कार्टेशियन A। तो इसके साथ ही ये आप घर बैठकर इनको सॉल्व करेंगे। लास्ट में वही मैसेज है कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।